ओम शांति। अनेक प्रकार के व्रतों में से एक मुख्य व्रत है करवा चौथ। ये व्रत संसार में जहां तहां बड़े ही उल्लास से, श्रद्धा से और भावना से मनाया जाता है, जिसमें स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, नियम मर्यादाओं का पालन करती है, खान पान का त्याग करती है। लेकिन क्या ये व्रत सिर्फ पति के लिए होता है? और क्या ये सब करने से पुरुष की आयु लंबी और गृहस्थ में सुख समृद्धि आ जाती है? और जो नहीं करते ये व्रत, तो उनकी सुख समृद्धि चली जाती है? तो ये विचार करने योग्य प्रश्न है ना। इस त्योहार के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्योंकि इसको सिर्फ स्थूल बना दिया। आज उसको थोड़ा सा समझने का, इसकी सूक्ष्मता को समझने का, इसके राज को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू से देखते हैं कि सत्युग त्रेता में क्या थी? सुख समृद्धि और पवित्रता का साम्राज्य था, क्योंकि आत्मा खुद क्या थी? जागृत थी। तो आत्मा है ही सुख, शांति, पवित्रता सदा, तो वैसा ही उसका साम्राज्य था। लेकिन द्वापर में वो खुद को क्या समझने लगी? शरीर समझने लगी, शरीर भान में आ गई। तो जैसे पांचों विकारों की बीमारी लगने लगी, मन में आने लगी, तो उसे लगा आत्मा को कि क्या मैं हो गई जैसे बीमार, अस्वस्थ हो गई। जिस प्रकार होता है ना, कोई भी शारीरिक बीमारी आ जाए तो राय सलाह देने वाले हजारों डॉक्टर पैदा हो जाते हैं। वैसे ही जब आत्मा खुद को शरीर समझने से अपनी शक्ति को कम समझने लगी, अर्थात देह भान में आ गई, तो अपने तन मन के स्वास्थ्य के लिए और सुख शांति की बढ़ोतरी के लिए उसने अनेक प्रकार के नियम व्रत किए, जिसकी उसको सलाह मिली कि ये करने से क्या हो जाएगा? शांति आ जाएगी, है ना, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो उसको सलाह मिलने लगी। तभी ये सारे व्रत शुरू हुए, जिसमें से एक व्रत क्या है? करवा चौथ। अब करवा चौथ माना, करवा माना ज्ञान कलश और चौथ माना चौथा युग। अब ये करवा चौथ की बात कहां से आई? ये कल्प के चौथे युग में आई, जब भगवान आए, अर्थात कलयुग अंत में भगवान आकर ज्ञान का कलश आत्मा रूपी सजनियों पर रखते हैं। करवा माना ज्ञान कलश हो गया ना, और चौथ माना चौथे युग में। तो भगवान आकर चौथे युग में एक ज्ञान कलश सजनियों पर रखते हैं। यहाँ सजनी का प्रतीक क्या है? आत्मा है। क्योंकि आत्मा के लिए हमेशा क्या यूज होता है? फीमेल यूज होता है। जैसे कहते हैं ना बातचीत में भी, आत्मा आती है, आत्मा जाती है, आत्मा ही सब कुछ देखती सुनती है। ये कभी नहीं कहा जाता आत्मा आता है, आत्मा सुनता है ना। पुरुष हो या स्त्री, पुरुष शरीर में है या स्त्री शरीर में है, हर एक के लिए स्त्रीलिंगी यूज होता है। और परमात्मा के लिए हमेशा क्या कहते हैं? परमात्मा अवतरित होते हैं, परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। उनके लिए कभी नहीं कहते कि परमात्मा आती है, परमात्मा जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर आत्मा, चाहे वो मेल शरीर चाहे वो फीमेल शरीर, सजनी है, और परमात्मा हर आत्मा का क्या है? साजन है। तो व्रत किसके लिए हो गया फिर, है ना। तो आगे और देखते हैं। अब जब परमात्मा आते हैं तो वो तो क्या है? गुण शक्तियों के क्या है? सागर हैं। लेकिन सारी आत्माएं अपने आप को क्या समझ बैठी? देह समझ बैठी। तो देह समझने से क्या समझ रही है? हम पतित हैं, निर्गुण हो चुके। तो परमात्मा उसे जागृत करके उसके ज्ञान गुण शक्तियों से उसको क्या करते हैं? फिर से श्रृंगारते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। उसी का यादगार क्या है कि महिलाएं आज क्या करती हैं, स्त्रियां क्या करती हैं? वो खाली स्त्रियों ने करना शुरू कर दिया, जबकि परमात्मा तो हर आत्मा को सजा रहा है। तो स्त्रियां क्या करती हैं? 16 श्रृंगार करती हैं। परमात्मा आकर हर आत्मा रूपी सजनी से विकारों का, अशुद्ध खान पान का,
गलत प्रवृत्तियों का त्याग करवाते हैं, है ना, उसको उससे अलग करते हैं कि ये आत्मा तू देख तू क्या है, उसके गुणों को बताते हैं। तो जिसके यादगार में आज क्या किया जाता है, स्थूल में खान पान का त्याग कर अभी व्रत रखते हैं, उस दिन पवित्रता का भी अखंड व्रत रखवाते हैं। तो यहाँ भी आत्माएं एक दिन का दृढ़ व्रत रखती हैं, उसे खंडित नहीं करती ना। तो परमात्मा ने क्या कराया, पवित्रता का अखंड व्रत कराया, जिसको तोड़ना नहीं कभी भी। और यहाँ आत्माएं फिर क्या करती हैं, एक दिन का अखंड व्रत करती हैं, उसे कभी तोड़ती नहीं है। और कहानी में क्या दिखाते हैं कि एक बहन ने व्रत को जब खंडित कर दिया तो फिर 12 महीने उसने तपस्या की पति के लिए और उसे फिर सुहाग मिल गया। तो यहाँ भी हमने सत्युग त्रेता में जो पवित्रता का व्रत निभाया, लेकिन जब द्वापर में ये व्रत टूटा तब हर आत्मा को क्या लगा कि वो अपने साजन से क्या हो गई, दूर हो गई। तो फिर उसने क्या किया, देवी देवताओं को, साधु महात्माओं, गुरुओं के पास, सभी के पास गई, लेकिन उसका सुहाग कोई लौटा नहीं पाया, अर्थात परमात्मा से मिलन हो नहीं पाया, क्योंकि शरीर समझकर मिलन करना चाहती है ना, और शरीरधारियों से पूछ रही है, तो मिलन कैसे होता। लेकिन सृष्टि चक्र घूमते घूमते पुनः ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है, तब परमात्मा बताते हैं तो उसका मिलन होता है। मीन्स हे आत्मा, खुद को आत्मा समझ मुझे याद कर। तो जब उसको आत्मा समझकर याद करती है तो परमात्मा से मिलन होता है, क्योंकि शरीर का मिलन उससे नहीं हो सकता। तो उसका खोया हुआ राज्य, भाग्य, विनाशी सुख फिर से प्राप्त होता है ना। तो उसने भी तपस्या की। तो यहाँ तपस्या क्या है, अपने सत्य स्वरूप में जागृत होना, आत्मा समझ उसे याद करना, तो मिलन हो जाता है। तो यही तपस्या है सबसे पहली। उसके बाद फिर चांद को दिया जलाकर छलनी से देखते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि पहले अपने सत्य स्वरूप को जागृत कर, देह समझकर देहों को मत देख, देह की दुनिया मत देख, पहले सत्य स्वरूप में जागृत कि तू है ही चेतन शक्ति, चेतन लाइट। फिर उस लाइट से, बुद्धि के नेत्र से, जो बुद्धि भगवान ने विवेक दिया है, उससे देख कि तू शरीर नहीं है और सामने वाले भी शरीर नहीं है, वो भी चेतन लाइट ही है। तो इसका मतलब है चांद से वो फिर उसको देखती है ना। फिर उसको क्या दिखाते हैं, तो यहां भी क्या करना है कि देह का रिश्ता तो क्या है, झूठा और अल्पकालीन है ना। तो जब आत्मा समझ के देखेंगे तो वो क्या लगेगा, वो देह लगेगी, वो भी तो क्या है, पति पाठ जो निभा रहा है वो भी तो क्या है, आत्मा है ना। तो सच्चा आत्मिक रिश्ता होगा, है ना। तो परमात्मा और आत्मा, चाहे वो आत्मा पुरुष है या आत्मा पुरुष शरीर में है या स्त्री शरीर में है, परमात्मा आत्मा दोनों अजर अमर अविनाशी हैं। तो जब उनमें रिश्ता है तो वो कैसा होगा, अजर होगा ना, अविनाशी होगा। तो आत्मा क्या बन जाती है, हर आत्मा ही जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसको पहचान लेती है कि वही साजन है, तो अखंड सौभाग्यवती बन जाते हैं। क्योंकि परमात्मा की तो उम्र कभी कोई कम कर नहीं सकता ना, वो तो सदा है ना, और आत्मा भी सदा है, तो सदा उसकी सजनी है जागृत होते ही। तो क्या वरदान मिल गया, क्या आशीर्वाद मिल गया हर आत्मा को, अखंड सौभाग्यवती भव, है ना, क्योंकि परमात्मा तो कभी मरता नहीं है। फिर कैंची व सुई धागे का प्रयोग नहीं करना, माना सदा मधुरता, कभी भी कटु व चुभे हुए वचन परिवार में यूज नहीं करने हैं किसी के प्रति भी। और जो आत्मा परमात्मा साजन के साथ है वो कभी कटु शब्द यूज कर ही नहीं सकती, है ना। इसलिए कैंची व सुई दिखाते हैं, यूज नहीं करनी है। फिर कहानी में दिखाते हैं कि वो 12 महीने तक मृत शरीर के पास ही बैठी रहती है, लेकिन इसका अर्थ है कि आधा कल्प तक आत्मा अपने आप को शरीर समझकर जीती है ना। जब भूल जाती है तो माना क्या हो गई, कब्र दाखिल है, मरे हुए के समान हो गई ना, क्योंकि स्वयं का ही पता नहीं। तो अंत में परमात्मा पिता आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं, तो वो एक एक संकल्प, शरीर का जो भी धर्म है वो सारे भगवान को क्या करती है, देह के सब धर्म भूलकर उसको परमात्मा को अर्पण करके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती है, साजन को याद करती है। तो वो एक एक सुई क्या होती है, निकल जाती है।
तो मरे हुए से जिंदा हो जाती है, मीन्स जागृत हो जाती है। अपने सत्य स्वरूप में जागृत होना माना जिंदा हो जाती है, और 21 जन्मों के लिए पवित्र निर्विकारी खुशहाल दैवी परवर्ती का वरदान प्राप्त कर लेती है। तो सार में यही बात है कि ये व्रत केवल पत्नियों के लिए नहीं बल्कि सर्व आत्माओं के लिए है, क्योंकि सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला एक ही प्यारा साजन है, और वो है परमात्मा शिव, जो संगम युग पर आकर हर आत्मा रूपी सजनी पर ज्ञान का कलश रखते हैं, विकारों का त्याग कराते हैं, पवित्रता का व्रत कराते हैं, गुणों शक्तियों से 16 श्रृंगार करते हैं, ज्ञान अमृत का पान कराते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए गति सदगति हो जाती है। ऐसी बेहद की भावना से हमें व्रत की पालना करनी है, तो बेहद की प्राप्ति होगी। तो अब क्या करना है? बेहद सजनी आत्मा, बेहद परमात्मा, अपने सत्य स्वरूप में जागृत और परमात्मा पिता के साथ, तो सदा ही हर आत्मा अखंड सौभाग्यवती है। ये सदा के लिए वरदान मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।